डॉक्टर साहब, मुझे चेक करने से कोई फायदा नहीं है। ये लो पैसे पकड़ो। पैसे? पर क्यों? वो यूँ क्योंकि मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ। मैं अपने पति से छुटकारा पाना चाहती हूँ। कल मैं अपने पति को साथ लेकर आऊँगी। तुम्हें उनसे बोलना है मैं कभी माँ नहीं बन सकती। फिर मेरा पति मुझे डिवोर्स दे देगा। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके खुश रहूँगी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, बस तुम ये बताओ तुम्हें पैसे कितने चाहिए। देखो, पहले समझने की कोशिश करो। तुम्हारी शादी हो चुकी है, समझे? अरे जरा सोचो, तुम्हारे घर वालों पे क्या बीतेगी और तुम्हारे ससुराल वालों पे। अगर तुम्हें ऐसे ही करना था तो शादी क्यों की तुमने? शादी मैंने नहीं की, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी की है। मैंने तो उनसे मना किया था। तो क्या हुआ? शादी घर वालों ने की है तो शादी का अधिकार तो घर वालों को होता है ना। बस तुम अपने पति में खुश रहो। मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ क्यों? क्योंकि वो शादी मेरी मर्जी से हुई नहीं थी। मैं अपने पति के साथ खुश नहीं हूँ। और हाँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ वो भी मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे उम्मीद है मैं उसी के साथ खुश रहूँगी। अच्छा, तुम उसके साथ खुश रहोगी? क्या बात है। तुमने ये सोचा तुम अपनी खुशी के लिए कितने लोगों को दुखी करोगी? अरे तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे परिवार वाले और हाँ, और तुम्हारे ससुराल वाले, एक खुशी के लिए तुम इतनों को दुखी करोगी? और हाँ, इसकी क्या गारंटी है वो तुम्हें खुश रखेगा? बोलो। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है कौन खुश रहेगा और कौन दुखी रहेगा। मुझे बस अपनी खुशी ढूंढनी है। अच्छा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है हाँ, और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा? बिल्कुल करेगा। तो एक काम करो, आज उसे फ़ोन करो और उससे ये बोलो कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और उससे पूछो तुमसे शादी करेगा क्या। उम्मीद है तुम्हें करेगा तुमसे? हाँ, प्यार करता है तो जरूर करेगा। हाँ ठीक है, तो करो फ़ोन। फिर उसके बाद में तुम्हारे पति को फ़ोन करेंगे, देखिए कौन तुमसे ज़्यादा प्यार करता है। हाँ डॉक्टर साहब, अभी लगाती हूँ। हेलो। हाँ बोलो। अरे वो डिवोर्स हो गया तुम्हारा? अरे वो सब छोड़ो, मैं डॉक्टर के पास आई थी। वो क्या है ना, मैं माँ बनने वाली हूँ। हेलो। क्या? माँ बनने वाली हो? हाँ। अरे तुम पागल तो नहीं हुई हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे मेरे पति ने तो किया है ना। अब जल्दी बताओ मुझसे शादी कब कर रहे हो? मैं जल्दी उससे पहले पहले डिवोर्स ले लूँगी अपने पति से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम अपने पति के बच्चे की माँ बनने वाली हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? हैं? अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तुम प्यार करते हैं ना। अरे भाड़ में जाए ऐसा प्यार। और हाँ सुनो, शादी वादी के चक्कर में मत पड़ो। और तुमसे शादी, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी ना, तो मैंने उसी दिन दिमाग से ख्याल निकाल दिया था। और हाँ, जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं, अब मेरी एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड भी है। ओके बाय। अरे फोन काट दिया इसने तो। ओ हाँ, तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। 15 दिन। अब अपने पति को फ़ोन लगाओ और उनसे ये बोलो कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। फिर देखो तुम्हारे पति के क्या रिएक्शन होंगे। पर डॉक्टर साहब ऐसे तो। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम अपने पति को फ़ोन लगाओ। ठीक है। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तो ऑफिस में था। वो मैं डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर ने बोला मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। 2 महीने की प्रेग्नेंट? अरे तुम पागल तो नहीं हुई हो? हमारी शादी को तो अभी 15 दिन हुए। हाँ, वही तो मैं सोच रही हूँ। ये है किसका वैसे? वो क्या है ना, मैं शादी से पहले किसी से प्यार करती थी और उसी ने ये सब किया मेरे साथ। ओ सिट। अच्छा चलो मेरी बात सुनो यार, ये सब अगर घर वालों को पता चला तो हम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बदनामी हो जाएगी। तुम सच में पागल हो। और तुम्हारे पास डॉक्टर तो नहीं है? नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं है मेरे पास। वो अलग होकर बात कर रही हो ना? हाँ हाँ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ तुमसे। ये बात किसी को मत बोलना, नहीं तो घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। हमारी अभी नई नई शादी हुई है। चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। मगर देखो, अपनी पूरी लाइफ किसी को बताओगे तो नहीं ये बात? नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर आप। पर कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो।
मैं इसे कबूल लूँगा, बस तुम किसी को बताना मत, ठीक है? ओके, मैं नहीं बताऊंगी। तुम घर पहुँचो फटाफट। ठीक है। सुन लिया? अब बोलो। जिससे मैं प्यार करती थी उसके लिए मैंने सब कुछ लुटा दिया अपना। अपना पति भी छोड़ रही थी और उसने 2 मिनट में बोल दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है और मुझसे प्यार नहीं करता। और जिसे मैं छोड़ना चाहती थी उसने मेरी इज्जत संभाली और कितना दिलासा दिया मुझे। यही होता है, इस संसार में पति की जगह कोई नहीं ले सकता। जो पति कर सकता है ना पत्नी के लिए, वो कोई नहीं हो सकता, समझे? और तुम अपने पति को छोड़ रही थी, क्या होता बोले? मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। कोई भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाओ। कितना अच्छा है तुम्हारा पति, अगर वो चाहता तो तुम्हें डिवोर्स दे देता। डॉक्टर साहब, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। अगर मेरा पति डिवोर्स दे देता मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाती। मैं पूरी लाइफ परेशान रहती। अपनी खुशियों में खुद ठोकर मार रही थी मैं। चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने तो बस आपको सलाह दी थी और वो आपने एक्सेप्ट कर ली। डॉक्टर साहब, अगर ये सलाह आप नहीं देते तो मैं तो लाइफ में बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। आपका बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे कोई बात नहीं, बस तुम अपने पैसे लो और बस जाओ। तो और कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। हाँ, और अपने पति से प्यार करना और हमेशा खुश रखना उसको। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, और पहले ऑफिस में जाना, बताना उसको कि मैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। जाओ पैसे उठाओ जैसे। When I look into your eyes, I see world so bright. A love that fills my heart like stars shining in the night. Your touch so gentle sent shivers down my spine. Your touch so gentle sent shivers down my spine. You're the melody to my soul, the rhythm in my heart. Every moment with you is work of art. Together we dance in a symbol of love. You're the melody to my soul, the rhythm in the heart. Every moment with you is work of art. Together we dance in a symphony of love. Forever intertwined like the stars above. Your touch so gentle sent shivers down my spine. You're the melody to my soul, the rhythm in my heart. Every moment with you is work of art. Together we dance in a symbol of love.